देखिए आज मैं आपको ऐसे धर्म स्थल पर ले जा रहा हूँ जो एक प्राचीन स्थल है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। एक छोटे से गाँव यानी उत्तर प्रदेश के गाँव में पड़ता है, ग्राम खाईखेड़ा में। यहाँ से मैं आपको उन चीज़ों को दिखाऊँगा जिसके प्रति एक धर्म सनातन के रूप में प्रकट होता है और भगवान के प्रति आस्था और जो हमारे ऋषि-मुनि हुए उनके प्रति आस्था को जागृत करता है। तो मैं आज ऐसे स्थान पर पहुँचा हूँ, एक छोटा-सा गाँव खाईखेड़ा। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी आपको मिलाऊँगा और यहाँ जो रह रहे महंत पुजारी हैं उनसे भी आपको मिलाऊँगा। एक बड़ा ही रमणीय स्थान है, एकांत में है और जंगल में बना है ध्यान मेडिटेशन के लिए। तो ये यहाँ के स्थान निवासी हैं। तो इस स्थान के बारे में आप बताएँ क्या मान्यता रही? बोलिए आप। हाँ, यहाँ जो है जो भी कोई मान्य मन्नत अपनी मांगता है, बोल के जाता है, उसकी मन्नत पूरी होती है और पूरी होने के बाद में ही यहाँ भंडारा और भी कोई कार्यक्रम, कथा भागवत ये सब कुछ यहाँ होता है। लगभग कितने वर्षों से आस्था बनी हुई इस स्थान के प्रति? ये लगभग ये आश्रम तो शायद बहुत पुराना है, लगभग करीब-करीब नहीं करीब-करीब 300-400 साल का बुजुर्गों का कहना है, इतने टाइम का पता है और ये गुल्लड़ का स्थान है। आप भी आप मतलब परंपरा रूप से मान रहे हैं इस स्थान को, हाँ, आपके पूर्वजों ने भी माना है? हाँ, तो उसी प्रति यानी आपके जो स्थान के प्रति स्नेह है वो आपके पूर्वजों से आया हाँ, और काफ़ी पुराना स्थान। आइए आगे, तो यहाँ परिचय कराइए, ये प्रतिमा है हाँ, ये प्रतिमा है बाबा जी की सिद्धवली बाबा। सिद्धवली बाबा। हाँ, ये सिद्धवली बाबा हैं, ये वहाँ ये पहाड़ों पे इनका एक स्थान है मेन लालढाक। ये यहीं के निवासी हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं धर्म के प्रति। ये बता रहे हैं कि ये भी एक महान संत हुए जिनकी प्रतिमा लगभग कहाँ पड़ती है? ये लालढांग पड़ता है इधर, ये जसपुर से करीब 30-35 किलोमीटर पे। तो वहाँ एक पहाड़ी है, पहाड़ी में एक गुफा है बनी हुई, गुफा के हिसाब से एक इनका मंदिर बना हुआ है वहाँ। तो वहाँ आना जाना तो होता नहीं अब, तो इसलिए उनका जो है कि यहाँ का रूप इन्होंने यहीं प्रतिमा को बना दिया करने के लिए, इन्होंने यहीं प्रतिमा को बनाकर लोगों की श्रद्धा को प्रकट करने के लिए यहीं स्थापित कर दिया है। बहुत सुंदर बात है। अभी और स्थान पर और भी प्रतिमाएं हैं जिसमें बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। आ जाओ। ये बाबा जी का धुना है। हाँ, ये बाबा जी का धुना है। इनकी भभूति से भी जो है मेन स्थान ये है जो लगभग बहुत पुराना है, जिनको गुलड़ किस नाम गुल्लड़ से बाबा जाना के स्थान से नाम से जानते हैं और बहुत पुराना स्थान है कि हमें तो पता नहीं कब का है ये। बहरहाल जो है फिलहाल जितना हमें पता है। और क्या-क्या मनोकामना पूर्ण होती है? मनोकामना ये है किसी की नौकरी है या किसी कोई बच्चों से वंचित है तो ये मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इतनी बात को मानते हैं और आप देखते हैं सामने श्रद्धालु जी बता रहे हैं कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती जो संकल्प लेता है यानी बाबा के प्रति और गुलड़ वाले बाबा के प्रति उसमें पूर्ण होती है। और नौकरियां भी जो है मन में श्रद्धा लेकर आता है वो पूर्ण होती है। और नौकरियां भी इतनी लगी हैं कि करीब सैकड़ों नौकरी लगी हैं यहाँ पे, जो इनकी आस्था करता है, सेवा करता है, यहाँ आता है, माथा टेकता है। तो करीब सैकड़ों नौकरी जो है फिलहाल ही लगी है 2-4 साल के अंदर ही अंदर। यानी 4-5 साल के अंदर। हाँ, हाँ। महाराज जी का भी कहना। महाराज जी आप बताइए थोड़ा स्थान के बारे में। कोई दरोगा है, कोई स्टेनो है। क्रिश्चियनों की दरोगा है। हाँ, ये यानी काफी श्रद्धा है और श्रद्धा से जो मानता है वो पूर्ण होती है। देख रहे हैं आप, देखो ये प्राचीन वृक्ष है जिसको गुलड़ बोला जाता है और वैसे गुलड़ का आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा उल्लेख है। आयुर्वेद में भी गुलड़ का इतना महत्व है कि इसको एक बड़ी औषधि बताया गया है। हाँ, और इसको अगर धर्म क्षेत्र से जोड़ा जाए तो वृक्षों की सुरक्षा होती है और जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनमें कहीं ना कहीं औषधीय गुण है और इनकी सुरक्षा करना यानी प्रकृति की सुरक्षा करना, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। तो इसी बीच में देख रहे हैं आप, देखो ये अंदर से भी रहस्यमयी वृक्ष है, अंदर से खोखला है और देखिए किस कारण से अपनी हरियाली को लेकर प्रकट हो रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल खोखला अंदर और सही करके दिखाइए अंदर से, इधर से दिखाइए। के अंदर से खोखला है और फिर भी हरा यानी हरा भरा है। देख रहे हैं आप, हाँ, करीब 4-5 आदमी अंदर खड़े हो सकते हैं इसके अंदर। रहस्यमय वृक्ष है और प्राचीन यानी वृक्ष है और यहाँ के स्थानीय लोगों का या श्रद्धालु का मानना है कि ये प्राचीन वृक्ष है। यहीं पर बाबा जी के स्वरूप के दर्शन हुए और जब इससे बड़ी आस्था को प्रकट कर रहे हैं सभी श्रद्धालु, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, सभी का ये मानना है। और आगे प्रतिमा ये देखिए, ये भी बाबा की प्रतिमा है जिसको दर्शन रूप में सजाया गया है।
हाँ, ये गुल्लड़ वाले बाबा की प्रतिमा है। यानी इनको गुल्लड़ वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसी ऐसी रहस्यमय अदृश्य शक्ति है जो भक्तों की यानी मनोकामना को पूर्ण करती है और लोगों में सद्भावना और भक्ति को जगाने का कार्य करती है। और ऋषियों का काम प्राचीन काल से ही धार्मिकता और सनातन से जोड़ने का रहा है और लोगों में श्रद्धा को प्रकट करने का रहा है। उसी में ये संत आते हैं। इनका भी नाम पूरे क्षेत्र में बहुत श्रद्धा से लोग मानते हैं और अपना भक्ति में रस को प्रकट करते हैं। अब आगे और स्थान पर और क्या है? और स्थान पे शिव मंदिर है। एक शिव मंदिर है। अब आपको ले चलते हैं ऐसे प्राचीन स्थल पर जो यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है, लोगों का मानना है कि जो है ये शिव जी जो है धरती माता के गर्भ से उठे हुए हैं और एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि प्रकट हुए हैं। तो उन्हीं के आपको दर्शन रूप में दर्शन कराएंगे। सनातन का ये दर्शन रूप है और इसको देख करके आप कृतज्ञ हो सकते हैं और करुणा और भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। साक्षात महादेव का दर्शन रूप है, यानी शिवलिंग पिंडी के रूप में आप देखेंगे। इस स्थान की मान्यता के बारे में आप बताएंगे थोड़ा? हाँ, स्थान की मान्यता ये है कि लगभग कि कम से कम कितने समय का ये मंदिर होगा, ये तो जानकारी नहीं है। काफी पुराना ये मंदिर है। हाँ, काफी पुराना है। काफी पुराना है। हाँ, लगभग जो है 200-250 साल पुराना तो लगभग बना हुआ है। और आगे जो है अब जैसे जैसे भी समय आता है वैसे निर्माण होता है। देखिए, प्रकृति के रहस्य अज्ञात हैं, लेकिन उनको रहस्यमय तरीके से देखने पर हमें महसूस होता है कहीं ना कहीं परमात्मा दर्शन रूप में प्रकट हो रहा है। तो उसी में देख रहे हैं आप भगवान की मुख्य पिंडी है जो साक्षात धरती से उद्गम हुआ, माँ के गर्भ से उद्गम हुआ और अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है। और लोग अपने पुरुषार्थ की कमाई से इसकी सेवा करते हैं इसका भी और बड़ी श्रद्धा से स्थान के महत्व को बढ़ा रहे हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं। और इसके बारे में विशेषता जितनी करी जाए स्थान की वो थोड़ी है। हाँ, इसके बारे की एक विशेषता है। जब ये यहाँ कैड़ थी तो पहले बंद था, तो कुछ लोगों ने यहाँ मतलब ये जमीन ठेकेदार आया और ठेकेदार ने अपना कुछ है साफ सफाई का काम करा, पेड़ वेड़ काटने का। तो जब कुहाड़ी लगी तो यहाँ पे देखो ये कुहाड़ी से कटा हुआ शिव जी है। अच्छा, देखो साक्षात दिख रहा है कि इसमें निशान है। तो यहाँ दूध निकला और खून निकला। इतना रहस्य में है कि इसको तोड़ने की कोशिश की गई और जब यहाँ पर रहस्य प्रकट हुआ यानी दूध निकलने लगा तो लोगों को अचंभा लगा और उन्होंने सोचा कि कोई अद्वितीय या आश्चर्यजनक शक्ति है जिसके कारण उन्होंने ये कार्य बंद किया। उसके बारे में बता रहे हैं क्या हुआ? दूध निकला फिर खून निकला तो ठेकेदार ने सोचा कि ये शक्ति है, तो उसने फिर ये यहाँ काम करना बंद कर दिया। तभी से ही मतलब इसका ये प्रचार हुआ। अभी ये समय का पता नहीं कि मान लिया 500 साल हुए या 1000 साल हुए, ये कहानी। हाँ, देखो भगवान को समझना बड़ा जटिल विषय है, रहस्यमय तरीके से आई। देख रहे हैं मंदिर परिसर के चारों ओर ये लोगों की आस्था है। जब भी आप देख रहे हैं दर्शन में कितनी सेवा यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं और ये सेवा का ही नतीजा है कि अगर लोगों का मानना नहीं होता तो स्थान का महत्व नहीं बढ़ता। स्थान काफ़ी पुराना है और लोगों में कहीं ना कहीं भक्ति को लेकर उदय हो रहा है। और देख रहे हैं वृक्ष भी काफ़ी पुराना है, जो पीपल का वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन को देता है और प्रकृति को एक सौंदर्य से परिपूर्ण करता है। और रहस्यमयी बात बताइए, यहाँ कोई घटना ऐसी हुई हो जिसके कारण लोगों की आस्था बढ़ी है? हाँ, घटना बहुत ऐसी है। अजनबी घटना है जो कभी अभिमान की बात करता है या मान लिया है अपमान करता है तो उसको कुछ ना कुछ हो जरूर जाता है। हाँ, गुल्लड़ वाले बाबा के हैं, कोई मान लिया अपमानजनक बात करता है और जो श्रद्धा से आता है तो उसका सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ लोग भंडारे कराते हैं। अच्छा, भंडारा चलता है? हाँ, भंडारे होते हैं। भंडारे होते हैं। हर महीने में जो है 2-4 भंडारे हो जाते हैं। हाँ, हजारों नौकरियां जो है करीबन 2 साल में हजारों नौकरियां लगी हैं और जिनकी नौकरी लगी हैं उन्हीं लोगों ने मान लिया। एक बार एड्रेस बोलेंगे कहाँ का ये मंदिर है? ये मंदिर है ये ग्राम खाईखेड़ा। देख रहे हैं आप, ये गांव छोटा सा है यानी खाईखेड़ा और ये पड़ता है यानी ये जिला मुरादाबाद। हाँ, जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकर द्वारा।
और उत्तर प्रदेश यानी राज्य में पड़ता है और काफ़ी इसकी मान्यता प्राचीन काल से रही है और इनके पूर्वजों ने भी बताया, क्योंकि पूर्वजों के आधार पर ही ये मान्यता बढ़ी है, क्योंकि कोई नई इसमें ये श्रृंखला नहीं है। प्राचीन मंदिर है और प्राचीन शिव की पिंडी है जो उपजी हुई है धरती से। बहुत सुंदर। हाँ महाराज जी, आप बताएंगे कुछ इस स्थान के बारे में? यही महाराज जी हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं। इस टाइम वर्तमान देख रेख कर रहे हैं हमारे महाराज जी, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, अभी झाड़ू लगा और रहे हैं बहुत महाराज सहज जी, भाव है, आप सभी। देख रहे हैं, बहुत सहज भाव है। और इतना इनमें विनय है कि ये कहते हैं कि भाई ज्ञान से प्रदर्शन नहीं, जितना माइंड खाली रहेगा विचारों से उतना शून्य की प्राप्ति होगी और शून्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जितना हम विचारों में उलझते हैं हमारा दिमाग उतना भक्ति की ओर नहीं जाता। खाली होना ही भक्ति है। और जब हम विचारों से रहित होंगे उतना भगवान से जुड़ेंगे और विचार रहित जिंदगी को जितना जिएंगे उतना स्ट्रेच नहीं रहेगा। आजकल जो हमारे विचारों से भयंकर बीमारी, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, विभिन्न तरह की बीमारी पनप रही है, इसका कारण यही है कि हमारे विचार, गौतम बुद्ध कहते हैं जितना हम विचारों में शून्य रहेंगे उतना हम मुक्ति को पाएंगे और जितनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे उतना हम फंसेंगे। अच्छा, एक कुआ भी आई है। और कोई भी किसी तरह की बीमारी है, अगर ये श्रद्धा भाव से कोई आता है जी, तो उसको वो ठीक हो जाता है। ये कुआ भी बता रहे हैं। देखिए, ये प्राचीन कुआ है, किधर पर है? हाँ, बल तरफ जाना पड़ेगा। देख रहे हैं भगवान का सुंदर स्वरूप पिंडी के रूप में, शिवलिंग के रूप में, जिसके कारण एक भय वाली स्थिति है। भय के कारण ही लोग सज्जन बनते हैं और अनैतिक कार्य करने से डरते हैं। नैतिक कार्य करने के लिए अगर भय होगा तभी संतुलन बनेगा और सनातन से जुड़कर अपना कल्याण होगा। और देखिए, प्राचीन कुआ भी बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। ये प्राचीन कुआ है। झाड़ झंकाड़ ज़्यादा है, इस कारण से दिख नहीं रहा। इसको जगत भी कहते हैं, यानी कुएं के चौथे को जगत भी बोला जाता है। यही वो कुएं होते थे जो अपने यानी निर्मल जल से सभी को लाभान्वित करते थे और पेयजल आपूर्ति कराते थे, फसलों को पालते थे, भूमिगत जल को बनाते थे और एक धार्मिक आस्था से जोड़ते थे, देवता से जोड़ते थे। वरुण देवता का वास होता है, ये देख रहे हैं। देखा जाए तो स्थान बहुत रमणीय है और साइड में देख रहे हैं तालाब भी, और बहुत ही एकांत है, शांत स्वभाव को प्रकट करता है। अगर यहाँ ध्यान भी किया जाए, जो भी आपने नाम दीक्षा ली है उसको बैठकर चिंतन किया जाए, वो भी एक फलीभूत होता है और माइंड यानी उलझनों से और चिंताओं से मुक्त होने का एक स्थान भी है। देखा जाए कहीं ना कहीं धार्मिक स्थानों पर रहता है। तो आप देख रहे हैं प्रकृति से सजा हुआ विभिन्न तरह के वृक्ष प्रांगण में है, ये हमको कहीं ना कहीं शांति को प्रदान करते हैं और चिंताओं से मुक्त। देखिए, ये वो सज्जन है जो यहाँ स्थान की गरिमा को प्रकट कर रहे हैं और उसमें सत्य ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम सनातन को फैलाते हैं उतना हमारा कहीं ना कहीं नैतिक स्तर पर लाभ होता है, हमारे संस्कार जागृत रहते हैं। अगर ये धर्म स्थल सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोगों में सद्भावना, सद्विचार और प्रेम, करुणा, मुदिता का भाव नष्ट हो जाएगा और एक सनातन रूपी विचारधारा का उद्गम खत्म हो जाएगा। तो सनातन रूपी विचारधारा को बनाने के लिए दर्शन रूप में चीज़ों को हमें दिखाने की कोशिश करनी चाहिए और मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को दिखाना चाहिए जिसमें नैतिकता छिपी है, जिससे आने वाली पीढ़ी इसको फॉलो करे और अपने जीवन को ऐसे पुरुषार्थ में लगाए जो कहीं ना कहीं अपने व्यावहारिक जीवन को परिपक्व बनाए या पुरुषार्थ करके धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़े। चारों तरह के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको प्राप्त हो। यहीं के स्थानीय निवासी हैं। और कोई विशेषता आप बता सकते हैं स्थान की? कोई घटना? घटनाएं तो बहुत हैं, जैसे है कि यहाँ उन्होंने गोलगत की थी, बाहर के थे। महाराज जी के अदृश्य होने वाली कहानी बताइए, कैसे महाराज जी यहाँ प्रकट हुए थे? ये महाराज जी प्रकट का तो ये है कि हमें तो इतना पता नहीं है, मगर हम लोग बताते हैं इसके बारे में कुछ पता है। यहाँ बंद था जब बंद हुआ करता था प्राचीन समय में, ये जो है यहाँ जो है पहले ये मंदिर होते थे। तो एक हमारे गाँव थे, उन्हें एक महाराज रूप में एक बाबा किसी स्थान पे मिले, स्थान नहीं था उसका बना हुआ। तो जो दो चार लोग उनके मानने मिले थे, जब बाबा मिले तो उन्होंने उन्हें बुलाया। उनको तो फिर वो गए नहीं, वो बोले वो जो थे
थोड़ा उन्हें लिवाने के लिए चले गए अपने साथियों को। इतने वो आए, इतने वो अदृश्य हो गए। यानी तो बाबा उन्हें जो की था, कहानी रहस्यमय थी। हाँ, उन्हें दौरा पड़ता था मिर्गी का, अच्छा, मगर वो मिर्गी का दौरा इसी समय खत्म हो गया। यानी उनकी जो पीड़ा थी शारीरिक मिर्गी की वो खत्म हो गई हाँ, बाबा के दर्शन मात्र से ही। और इनका ऐसा भी है कि जैसे कभी बताते हैं, और हमने भी देखा है इतना, कि जब किसी दूसरे स्थान पे भ्रमण करने जाते हैं रात में, तो इनकी एक लाइट जलती है बहुत मोटी। अच्छा, वो देखी गई है क्या? हाँ, वो देखी है। हाँ, हमने खुद भी देखी है अरे अपने अभी थोड़े से समय में, 2-4 साल में। और ये सत्य बात है, कोई ये नहीं है कि हम ये बता रहे हैं, तो सत्य बात है। जो देखा वही बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम भी यहाँ काफी समय से आ जा रहे हैं और थोड़ी वैसे भी स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, तो यहाँ जो भी घटना होती है उनका पता चल ही जाता है आदमियों को कि क्या हो रहा है, तो उसी आधार पर बता रहे हैं। और कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं भी, पिछले साल एक नल कराना आए था, उन्होंने महाराज जी से भी अनुमति नहीं ली और माथा भी नहीं टेका। नल वो कराने लगे, हमने उससे बोला मैंने 5,000 रुपये का नल करोगे तो 5,000 रुपये दे दीजिए, आप चल रहा है। और बोले ना नल ही कराना। उन्होंने नल कराना स्टार्ट कर दिया, नल 15 मिनट बैठा, नल नहीं हुआ। 2 दिन तक उन्होंने नल नीचे कोई पड़ गया। फिर अगले दिन हम भी आ गए, बोले भाई क्या हुआ, नल हुआ? हमारे महाराज और यहाँ भी अनुमति नहीं दी, अरे बोले हमारी गलती मानी। नल वो 15 मिनट, फिर वो 3-4 जगह नल करा उन्होंने, नहीं हुआ। सारी चीजें सही हो गई, हाथ पाथ जोड़े उन्होंने, नल हाँ नल जो है तुरंत। देखो, बाबा की शक्ति की बात करें या फिर परमात्मा की शक्ति की बात करें, देखिए बाबा जो आते हैं या फिर दिव्य चेतना जो आती है उनको परमात्मा ही भेजता है लोक कल्याण के लिए, और जो उनके अनुकूल कार्य करते हैं वो यानी अनुकूलता को देने के लिए संसार में आते हैं। लोग अनुकूल बने, भगवान के निमित्त कार्य करें और गलत चीज़ों से डरें और उनकी अनुमति में रहकर कार्य करें। तो इसलिए यहाँ पर साधु सन्यासी आते हैं और वो दिव्यता को धारण करते हैं और सही चीज़ों को फैलाने का कार्य करते हैं, जिससे जीवन नैतिकता से जुड़े और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का विकास करे और संस्कारों से जुड़े। तो उसी बीच बता रहे हैं बाबा की विशेषता। तो बहुत रहस्यमय स्थान है और इस स्थान से जुड़ने के लिए आपको एक बार ये परिचय करा देते हैं। खाईखेड़ा ये ग्राम है छोटा सा, और यहाँ जो है आप यानी मुरादाबाद जिले में पड़ता है, ठाकरद्वारा तहसील है और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें स्थान की काफी मान्यता है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और बाबा के प्रति करुणा और भोलेनाथ के प्रति करुणा, क्योंकि भोलेनाथ भी एक ऐसा स्वरूप को लेकर यहाँ प्रकट है जो एक अद्वितीय स्वरूप है, यानी सीधा धरती से प्रकट हुए हैं। और ऐसे ही अदृश्य शक्ति बाबा के रूप में यहाँ गुल्लड़ वाले बाबा के रूप में प्रकट है, जो एक चेतना स्वरूप में काम करती है और जो जैसा संकल्प करता है उसकी पूर्ण को करने में सहायता करती है और उसको एक सहारा देने के लिए कार्य करती है। तो इनके जो अनुभव है निजी वो उनको बता रहे थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेला भी लगता है यहाँ। अच्छा, मेला भी लगता है, भंडारे भी चलते हैं, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। करीब लगभग जो है 1000 कमर लगभग चढ़ जाती है। अरे बहुत आश्चर्य श्रद्धालु आते हैं, रहने का भी और गांव के भी आसपास भी बहुत सारा रहना खाना पीना ये सारी व्यवस्था बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रद्धालुओं से कि जिस भी धर्म स्थल को माने उसके प्रति एक स्नेह और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उसके विस्तार के लिए दान करते हुए और ऐसी व्यवस्था को बनाते हुए जिससे लोग सत्संग से जुड़ें, सद्विचारों से जुड़ें, लोगों में प्रेम जागे, अहिंसा से जुड़ें और हिंसा को त्यागें और लोगों के प्रति प्रेम स्नेह को बनाएं, ऐसी कामना करता हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सनातन रूपी विचारधारा को ही दिखाऊंगा, सत्संग, प्रकृति दृश्य, और जिससे एक सुंदर व्यवस्था बने उसको दिखाने का कार्य करूंगा। सभी को मेरा हर हर महादेव। जय हो गुल्लड़ वाले बाबा जी।